नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो बुध ग्रह ने नीच का राशि परिवर्तन किया है, यानी कि मीन राशि में 7 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे। अब इस नीच का प्रभाव आपके और हमारे जीवन में क्या पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अवेलेबल हैं कि ग्रह नीच हो गए तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैं आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो भी बातें बताऊं उसको आप बहुत गौर करके सुनिएगा, बहुत ध्यान से फॉलो करने की कोशिश करिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने समझने को भी मिलेगा। देखिए, बुध और ग्रह, ये दोनों ग्रह जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो इसके कुछ शुभ फल भी होते हैं और इसके कुछ अशुभ फल भी होते हैं। तो हम दोनों ही विषयों में आज चर्चा करेंगे। जैसे ये कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में घटित हो तो ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी तीव्र बुद्धिमान होते हैं, अकस्मात धन लाभ होता है, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ उनके संबंध बनते हैं, व्यापार में, सर्विस में लाभ व उन्नति के योग बनते हैं। बुध राहु का जो योग होता है ये व्यक्ति को कार्य कुशल, व्यवहार का कुशल बनाता है। अकाउंट्स में, गणित में, वकालत में, मेडिकल साइंस में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, ऐसी चीज़ों में ये विशेष सफलता देता है। ये बुध राहु की युति का एक शुभ फल होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बुध नीच हो गए हैं, तो यहाँ पर युति तो बन गई पर नीच राशि में ये युति बन गई मीन के अंदर। अब यहाँ जो फल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ जो अब आपको रिजल्ट मिलेंगे उसमें आपको कमी महसूस होगी। उसमें आप ये महसूस करेंगे कि जितना आप मेहनत करेंगे उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिल पा रहे हैं। और फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके, या कोई ऐसी पर्टिकुलर राशियां हों जिनको सपोर्ट मिल सके। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा उस राशि के बारे में जिसको परेशानी होगी, यानी कि जिसके लिए कष्ट ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, तो वो है मेष राशि। आपके लिए 12वें भाव में खर्च के घर में बुध राहु की युति बनेगी। खर्चों की वृद्धि आपके तनाव का कारण बनेगी। बुध नीच के हैं, रोगेश होकर के नीच हैं और छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर के नीच हैं। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ में तनाव होना और साथ में स्वास्थ्य और गुप्त रोग का भय रहना, खर्चे अनायास से ज़्यादा बढ़ना, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। यदि अब मैं दूसरे नंबर पर बात करूं जिन राशि के लिए तनाव और ज़्यादा बन सकता है, तो वो रहेगी कर्क राशि। और इसका रीज़न ये है कि कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा होते हैं, बुध उनको शत्रु मानते हैं और भाग्य स्थान पर नीच बुध और राहु की युति साथ में रहेगी। ऐसी स्थिति में भाग्य को स्लो करेंगे, कार्यों में अड़चन लेकर के आएंगे। जितने आप परिश्रम मेहनत करेंगे उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। और खर्चों का स्वामी होकर के और छोटे भाई बहन मित्रों का स्वामी होकर के बुध आपके भाग्य पर नीच हुआ है, तो इन चीज़ों से संबंधित भाग्य की हानि हो सकती है। ऐसे ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि बात करी जाए नेक्स्ट राशि के बारे में, तो मैं आपसे बात करूंगा सिंह राशि के लिए। आपके लिए भी बुध ग्रह का जो गोचर है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में बुध और राहु बैठे हैं और इस घर में इनको दोष लग जाता है। लाभेश होकर के बुध अष्टम में चले गए हैं और धन के स्वामी होकर के बुध अष्टम में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में लाभ में कमी होना, धन की हानि होना, परिवार में चिंताएं बनना, मति भ्रमित होना, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है। अगर बुद्धि ही सही तरीके से काम नहीं करेगी तो फिर कुछ भी व्यक्ति नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से टूट जाता है। तो यहाँ पर बुध का नीच होना राहु के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं होता है। अनावश्यक रूप से जो चिंताएं हैं वो आपको काफ़ी बनी रहेंगी, तनाव आपको बराबर बना रहेगा, ऐसा आपकी राशि कह रही है। यदि मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट राशि के विषय में, तो मैं बोलना चाहूँगा वृश्चिक राशि को। देखिए, वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं और बुध के साथ इनकी बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको दिक्कत रहेगी। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से जो पीड़ा आपको हो सकती है वो बुद्धि से ही संबंधित हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है, उसके कारक खुद बुध होते हैं। संतान का घर है, गर्भ का घर होता है, तो इस घर में बुध और राहु का रहना एक तरीके से गर्भ की हानि होना और पेट से संबंधित विकार उत्पन्न होना, मानसिक तनाव होना, लाभ में कमी होना, आयु को कष्ट होना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद में आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि जिनके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं हैं पर बहुत बुरे भी नहीं हैं। मतलब अब जिन राशियों के बारे में बात करूंगा, इनको मित्रवत धर्म का बुद्ध पालन करते हुए संतुलित रिजल्ट देंगे, पर है तनाव ही।
बात करूंगा वृषभ राशि की। आपके लिए बुध राहु की जो युति रहेगी, यानी कि नीच बुध का जो प्रभाव रहेगा वो लाभ के घर पर है। ऐसी स्थिति में लाभ में आपको कमी निश्चित तौर पर हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि बुध और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अकस्मात धन लाभ भी देते हैं, और बुध के पास धन की जिम्मेदारी भी है और लाभ के घर में बैठे हैं। इसका मतलब कुछ अकस्मात धन लाभ आएगा पर पैसा व्यर्थ भी काफ़ी होगा। बुध की दृष्टि आपके अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में भी जा रही है, अपनी ही कन्या राशि पर, तो ये योग आपके लिए ठीक है। पर यहाँ पर पारिवारिक चिंताएं और तनाव आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि बात करें मिथुन राशि के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे और पूर्ण रूप से कि आपके लिए कर्म भाव पर ये युति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में नीच बुध का कर्म भाव पर आना, यानी कि जॉब में हर्डल्स देना, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को चिंताएं बनेंगी, गुप्त चिंताएं बनेंगी, तनाव बनेगा। पर फिर भी बुध यहाँ पर आपको बचाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए, बुध की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पर देखिए वही है कि नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें ये रुकावटें निश्चित तौर पर लेकर के आ जाते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कन्या। आपके लिए मैं यही कह सकता हूँ कन्या वालों कि आपका दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से नीच बुध का प्रभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कैरियर के लिए और मान सम्मान के लिए इन दो चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत अलर्ट होकर के चलना होगा। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जॉब में किसी भी प्रकार की पहले से ही परेशानी चल रही है तो और ज़्यादा चीज़ों को संतुलित बना करके चलने के सलाह मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। बात करूँगा मैं अब आपसे तुला राशि के विषय में। देखिए आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जो बुध देव हैं महाराज, ये छठे भाव में जा रहे हैं। रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमे का भय, और साथ में भाग्य में रुकावट आना। आप भाग्य के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। बड़े मेजर डिसीजन आपको स्वयं नहीं करने चाहिए, सलाह करके करने चाहिए, क्योंकि उस तरफ से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। यदि मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट राशि की, तो वो रहेगी धनु। आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें आपको मन से संबंधित विकार होगा, माँ के स्वास्थ्य पर पीड़ा होगी, दाम्पत्य जीवन में पीड़ा होगी और कैरियर पर कुछ पीड़ा होगी। ऐसा ग्रह योग यहाँ धनु राशि के सभी जातकों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करना चाहूँगा मकर राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे भी मकर के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि आपको छोटे भाई बहन मित्रों से धोखा मिल सकता है, कोई आपका अपना आपके साथ चीटिंग कर सकता है, गुप्त शत्रु का आपको भय रहेगा, इसलिए शत्रु पक्ष से पीड़ा उठानी पड़ सकती है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, सावधानी पूर्वक काम करिए। ये मैं मकर राशि में कहना चाहूँगा विशेषतः, क्योंकि थर्ड हाउस पर बुध का प्रभाव रहेगा। यदि बात करी जाए आपसे नेक्स्ट कुंभ राशि के विषय में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी जातक मुझे अभी कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए आपके परिवार के घर में नीच बुध का प्रभाव है। राहु के साथ पारिवारिक चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी। परिवार की तरफ से आप काफ़ी मानसिक तनाव में जा सकते हो। आपको अपनी ये जिम्मेदारियों का जो एहसास है वो ज़्यादा होने लगेगा। बुध यहाँ पर राहु के साथ सेकंड हाउस में आ जाने से आपको परेशानी देगा, मानसिक रूप से भ्रमित करेगा और उतना अच्छे रिजल्ट नहीं आने देगा जितना आप डिज़र्व करते हैं। अगर हम बात करें मीन राशि के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीन वालों, आपके मान सम्मान के ऊपर कष्ट है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ये है सभी 12 राशियों का हाल। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि जितना बुध की पूजा करोगे, जितने बुध के जाप करोगे, जितनी गणेश जी की पूजा करोगे, बुधवार के फास्ट करते हो, बुधवार को दान पुण्य करते हो हरी चीज़ों का, उतना अच्छा रहेगा। और हरे वस्त्र भी आपको धारण करने चाहिए, क्योंकि बुध जो है वो राहु के साथ भी और अस्त स्थिति में भी रहेगा। ऐसा योग दिखाई देता। अब अस्त कब होगा? ये तब होगा जब सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, और दिनांक 14 तारीख की शाम को सूर्य भी यहाँ पर राहु और बुध के साथ में रहेंगे। तो ऐसे में फिर आपको 14 से लेकर के और 26 अगस्त तक तो काफ़ी विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।